बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम टेंसेस के इस सिलसिले में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह हमने पिछले सबक में पढ़ा है पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। अब इस टेंस में यानी कंटिन्यूअस और आगे है परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन तीनों टेंसेस में क्या फर्क है? फॉर एग्जांपल, जब हम एक जुमला बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, आई वाज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस का आई हैड प्लेड। और अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला कैसे आएगा? आई हैड बीन प्लेइंग। अब इन जुमलों में क्या फर्क है? यानी सारे जुमले पास्ट में आते हैं, जिस तरह आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं। यानी ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और साथ ही ये फ्यूचर है। यानी सारे एक्शंस यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें फर्क क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, फॉर एग्जांपल एक काम हो, आई वाज प्लेइंग बिफोर द अनदर एक्शन, यानी एक काम से पहले मैं खेल रहा था। मसलन शी या ही वाज वॉशिंग डिशेस बिफोर यू केम। यानी आपके आने से पहले वो डिशेस यानी बर्तन धो रहा था। तो ये काम यानी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे जारी था, यहाँ तक जारी था, यानी उसके आने से पहले, यानी दोनों काम फ्यूचर यानी पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। अब पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट यानी फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक पॉइंट पर एक काम कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल ही had washed the dishes before you come। आपके आने से पहले वो, यानी आप यहाँ पे आ गए और यहाँ आने से पहले वो डिशेस वॉश कर चुका था, यानी धो चुका था। तो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे इस टेंस की पहचान यहां से होती है। फॉर एग्जांपल एक एक्शन है यहां पर जारी है, स्पेसिफिक टाइम है, यहां से शुरू होकर यहां पर जारी था। फॉर एग्जांपल आई हैड बीन प्लेइंग बिफोर यू केम। आपके आने से
मैं खेलता रहा था। यानी आप यहाँ से आगे, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, यानी आप यहाँ आ गए इस पॉइंट तक हम खेल रहे थे। तो इस टेंस में जुमले बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है टेंस में, सब्जेक्ट के बाद देखिए यहां पे हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। देखिए फॉर एग्जांपल इसमें फिर फॉर, अक्सर जुमले में फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहां पे आई हैड बीन राइटिंग अ बुक for 2 years, for 2 years, it means मैं 2 सालों से किताब लिखता रहा था, मैं 2 सालों से किताब लिखता रहा था। या फॉर एग्जाम्पल दे had been playing, they had been playing cricket since 9 AM। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आवर, फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिंस आवर फॉर। देखिए यहाँ पे जब पीरियड ऑफ टाइम और एक है पॉइंट ऑफ टाइम, जब पॉइंट मालूम हो, फॉर एग्जांपल फ्रॉम फ्राइडे या सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे, सिंस ए पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है। जब पॉइंट मालूम हो तो वहां पे हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पॉइंट है 9, एग्जैक्ट पॉइंट मालूम है, और यहाँ पे पीरियड है, फॉर एग्जांपल 2 years या 3 days या 2 hours या 1 week। तो यहाँ पे जब ऐसा होता है कि जब पीरियड होता है तो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, और जब पॉइंट होता है तो वहां पे पॉइंट एग्जैक्ट मालूम हो तो वहां पे सिंस इस्तेमाल किया जाता है। अब इस सेंस की नेगेटिव जुमले बनाने के लिए ओनली हैड के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं, नॉट लिखते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हैड को जुमले की इब्तिदा में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बी, इसका जो मेन फॉर्म है वो बी है। बी के लिए हम यानी अब इसको इज, एम, आर, इसकी बेसिक फॉर्म्स हैं वाज, वर, पास्ट फॉर्म्स हैं, और बी बीइंग एक कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल होता है, बीन परफेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसकी पहचान क्या है। फॉर एग्जांपल उर्दू में चुकाम रहा था, चुकी रही थी, और साथ ही चुके रहे थे, ये जुमलों की पहचान है यहाँ पे इस टेंस की उर्दू में। तो उम्मीद है इस लेसन से आप मुस्तफीद होंगे। इसी तरह हम मजीद टेंसेस पर और इंग्लिश ग्रामर पर
मज़ीद क्लासेस जारी हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये जो यूट्यूब के चैनल है आपको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे यहाँ पे जहाँ पे आप नहीं समझते हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। वहाँ पे मेरा जो ईमेल है और कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।